क्या विधायिका में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या कार्यपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? या खबरपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? और जब भ्रष्टाचार पूरे देश में है तो एनसीईआरटी ने केवल न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के ऊपर चैप्टर क्यों डाला? ये तो जवाब देना पड़ेगा। जब भ्रष्टाचार हर थाने में है, भ्रष्टाचार हर तहसील में है, भ्रष्टाचार प्रत्येक नगर निगम के ऑफिस में है, भ्रष्टाचार प्रत्येक डिपार्टमेंट में है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जब हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, फिर केवल न्यायपालिका के ऊपर एक चैप्टर डालना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कड़वी सच्चाई यह है, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग भ्रष्टाचार कारण आत्महत्या कर लेते हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। तो बजाय कि करप्शन के ऊपर चैप्टर डालने के, करप्शन इन जुडिशरी चैप्टर डालना, करप्शन इन लेजिस्लेचर न डालना चैप्टर, करप्शन इन एग्जीक्यूटिव न चैप्टर डालना और केवल करप्शन इन जुडिशरी चैप्टर डालना, ये मुझे लगता है जस्टिफाइड नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे फैसले दिए हैं जहां उन्होंने कहा है कि करप्शन जो है ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, राइट टू लाइफ लिबर्टी के खिलाफ है, करप्शन जो है फ्रेटर्निटी यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ है। कड़वी सच्चाई ये है कि अगर करप्शन खत्म हो जाए तो भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। चूँकि पैसा बहुत है राजनीति में, जाति का जहर घोला जाता है। अगर करप्शन खत्म हो जाए, जाति का जहर घोलना लोग बंद कर देंगे। करप्शन खत्म हो जाए, गंदे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, भाषावाद खत्म हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाए, गंदे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, क्षेत्रवाद खत्म हो जाए। करप्शन खत्म हो जाए, भारत में गंदे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अलगाववाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा। कड़वी सच्चाई है, भारत विरोधी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब करप्शन के कारण होती है। अलगाववादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, माओवादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, नक्सलियों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, धर्मांतरण की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, पूरा का पूरा ड्रग कारोबार कालाधन हवाला से होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी कालाधन हवाला से होती है। तो करप्शन तो भारत की सबसे बड़ी समस्या है। तो करप्शन पे चैप्टर डालने की बजाय करप्शन इन जुडिशरी पे चैप्टर डालना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जुडिशल सिस्टम के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर एक हाथ रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है। कड़वी सच्चाई ये है, चाहे वो आप तहसीलदार के ऑफिस में जाइए, एसडीएम के ऑफिस में जाइए, एडीएम के ऑफिस में जाइए, या थाने में जाइए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, या फैमिली कोर्ट में जाइए, भ्रष्टाचार को आप नकार नहीं सकते। अतुल सुहास ने जब आत्महत्या किया था, आत्महत्या करने से पहले यही कहा था कि जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज 5 लाख रुपए मांग रही हैं कि 5 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा मैटर ठीक कर देंगे। तो करप्शन तो है, करप्शन को नकार नहीं सकते। लेकिन सच्ची तो बात यह है कि विधायक भी पैसा ले के विधानसभा में सवाल पूछते हैं, सांसद भी पैसा लेते हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि पार्षद भी मालामाल हो रहे हैं, प्रधान भी मालामाल हो रहे हैं, सांसद मालामाल हो रहे हैं, विधायक भी मालामाल हो रहे हैं। करप्शन तो इतना ज़्यादा है कि इलेक्शन के पहले जो साइकिल से चलता रहता है, पार्षद प्रधान होते ही 1 साल के अंदर उसके पास स्कॉर्पियो, बोलेरो, फार्चूनर, बुलेट सब आ जाती है। कड़वी सच्चाई यह है कि सांसद विधायक बनने से पहले जिसके पास एक कार भी नहीं होती है, वो सांसद विधायक बनते ही बड़े बड़े वो होटल खोल लेता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा लेता है, इसके अलावा वो कोल्ड स्टोर खोल लेता है, बहुत सारी पेट्रोल पंप का मालिक हो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे सफ़ेद पोश जो सांसद विधायक बन के घूम रहे हैं, चप्पल पहन के घूम रहे हैं, वो दिखाने के दांत उनके अलग हैं, खाने के दांत अलग है। 1000 रुपये का कपड़ा पहनते हैं, 200 रुपये का चप्पल पहनते हैं, लेकिन वो सच्चाई है वो 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। कड़वी सच्चाई है कि महाराष्ट्र में 2-4 परिवार ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। यूपी के 1-2 परिवार ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। पंजाब के 2-3 ऐसे परिवार हैं जो 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। कश्मीर के 1-2 पॉलिटिकल परिवार हैं, वो भी 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। ये भी कड़वी सच्चाई है कि भारत में सबसे ज़्यादा विदेशों में फार्म हाउस, मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकान यहाँ के नेताओं नौकरशाहों का ही है। चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, लंदन देख लीजिए, भारत के जितने सफ़ेद पोश हैं सबके वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उनके जो है वहाँ पे होटलें चल रही हैं, वहाँ पे उनका बड़ा कारोबार चल रहा है। तो करप्शन पे चर्चा करने की बजाय और करप्शन ख़त्म कैसे होगा इस पे चैप्टर डालने की बजाय करप्शन इन जुडिशरी डालना कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और वैसे भी वो पूरा जो चैप्टर मैंने भी पढ़ा, उस पूरे चैप्टर में ये बताया गया है कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, लेकिन उसमें कोई डिस्कशन नहीं है ये केस ख़त्म कैसे होंगे। उस पूरे चैप्टर को मैंने भी पढ़ा, उसमें उंगली तो उठा दी गई है, समस्या की बात हो गई है कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा ये उस चैप्टर में कहीं लिखा ही नहीं। भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, प्रत्येक कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह खुली चर्चा होनी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है।
जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज़्यादा करप्शन होता है। तो इस बात पे चर्चा क्यों नहीं हो रही कि 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दी जाए, जब जरूरत ही नहीं भारत में, जब सब लोग एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई डेबिट कार्ड यूज़ करने लग गए हैं। चाय वाला, पान वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, गोलगप्पे वाला, 10-10, 20-20 रुपये भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। फिर 100 रुपये से बड़ी नोट क्यों चल रही है? ये उस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है कि हाँ 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जब इस भारत में सब लोग एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई डेबिट कार्ड करने लग गए, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन क्यों नहीं बंद होना चाहिए? इसके ऊपर उस चैप्टर में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देना चाहिए, इसके ऊपर उसमें चैप्टर में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठी जांच, झूठा एफिडेविट, झूठा एविडेंस, झूठे कागज बनवा के लोग दूसरों को लूट रहे हैं, वो करप्शन कैसे खत्म होगा? ये झूठी शिकायत, झूठी जांच सीरियस क्राइम होगा, उसके ऊपर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो उस पूरे चैप्टर में बीमारी तो लिखी हुई है लेकिन दवाई नहीं लिखी है, समस्या तो लिखी है, समाधान नहीं लिखा है। मेरा मानना है करप्शन भारत की एक कड़वी सच्चाई है। करप्शन हर डिपार्टमेंट में है। करप्शन जितना न्यायपालिका में है उससे ज़्यादा कार्यपालिका में है, और जितना न्यायपालिका और कार्यपालिका में उससे ज़्यादा विधायिका में करप्शन है। उतना ही करप्शन आपके खबर पालिका में है। लोग पैसा दे दे के दूसरों के खिलाफ कैसे स्टोरी प्लान कराते हैं सबको पता है। कैसे पैसा दे दे के दूसरे मीडिया वालों को दूसरे खिलाफ बदनाम किया जाता है, ये सबको पता है। तो करप्शन एक कड़वी सच्चाई है, और करप्शन के कारण ही भारत में कलयुग चल रहा है। जापान में सतयुग है क्योंकि करप्शन नहीं है। सिंगापुर में सतयुग है क्योंकि करप्शन नहीं है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है इसलिए वहाँ करप्शन नहीं है। और भारत में कलयुग चल रहा है, क्यों? क्योंकि करप्शन है। तो करप्शन खत्म होना चाहिए, लेकिन करप्शन किसी केवल न्यायपालिका के ऊपर एक चैप्टर डाल के करप्शन खत्म नहीं होगा। करप्शन खत्म होगा जब यहाँ पे 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद होगा, 10,000 रुपये से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा। करप्शन खत्म होगा जब कठोर दंड का प्रावधान होगा। करप्शन तब खत्म होगा जब भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाएगा। करप्शन तब खत्म होगा जब भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी। करप्शन तब खत्म होगा जब भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म की जाएगी। करप्शन तब खत्म होगा जब जस्टिस विद इन ईयर होगा और 1 साल के अंदर भ्रष्टाचारियों को फांसी होगी, जैसे चीन में होती है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। दुनिया के कई देशों में हवालाबाजों को, जो काला धन का कारोबार करते हैं, उनको फांसी होती है। भारत में क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं कानून बनाने की बात हो रही है? तो केवल चैप्टर डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। करप्शन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक भारत का, हमारे पूर्वजों का सपना साकार नहीं होगा। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। करप्शन को ख़त्म करना ज़रूरी है, लेकिन केवल एक संस्था को बदनाम करके करप्शन खत्म नहीं होगा। करप्शन को खत्म करने के लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा। 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा। करप्शन खत्म करने के लिए पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, सिटीजन चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। करप्शन खत्म करने के लिए नियम कानूनों को बदलना होगा, तब जाके करप्शन खत्म होगा। नहीं तो करप्शन चलता रहेगा। एक चैप्टर डाल देंगे जुडिशरी के ऊपर, करप्शन इन जुडिशरी, रत्ती भर करप्शन खत्म नहीं होगा। लेकिन जिन कानूनों की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये बना दिए जाए 90% करप्शन साल भर में खत्म हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं।